जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे ड्रग्स के टाइप्स और उसमें हम लोग हेरोइन पढ़े थे और कैनाबिनॉइड्स पढ़े थे। आज ड्रग्स का एक लास्ट प्रकार है और ये होता है कोका एल्केलॉइड्स, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोकीन कहते हैं। जनरली ये जो ड्रग्स होते हैं इनको भी सांस के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है और ये भी हमारे तंत्रिका तंत्र जो मस्तिष्क होता है उसको ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये जो कोकीन होता है ये एक पौधा से प्राप्त होता है और उस पौधा का नाम है इरिथ्रोजाइलम कोका। और ये जो पौधा है ये मुख्य रूप से कहाँ का है, दक्षिण अमेरिका का पौधा है। तो देखिए इसके बारे में क्या लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। यह इरिथ्रोजाइलम कोका नामक पौधा से प्राप्त होता है, जो मुख्य रूप से कहाँ का पौधा है, दक्षिण अमेरिका का पौधा है। इसमें आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि ये कौन से पौधा से प्राप्त होता है, एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होता है। फिर इसका बाद है कि यह जो होता है यह तंत्रिका प्रेषक डोपामिन के परिवहन में बाधा डालती है। तंत्रिका प्रेषक का मतलब होता है तंत्रिका ऊतक जो होते हैं उनके कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वाले रसायन को हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिका प्रेषक कहते हैं। और उसका जो एग्जाम्पल कह रहा है कि वो कौन सा रसायन होता है, डोपामिन होता है, एक प्रकार का ये हार्मोन होता है। ठीक उसी प्रकार के डोपामिन जो तंत्रिका प्रेषक का कार्य करता है उसके परिवहन में कौन बाधा उत्पन्न करता है, कोकीन बाधा उत्पन्न करता है। फिर कह रहा है कि कोकीन को जोर से सांस के द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, अंदर खींचते हैं और यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर क्या करता है, जोरदार उद्दीपक स्टिमुलेंट का कार्य करता है। उद्दीपक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उद्दीपित करता है जिससे व्यक्ति को सुख का आभास होता है, जिसको एनसीईआरटी सुखाभास कहा है। तो व्यक्ति को सुख का आभास होता है और वो अत्यधिक ऊर्जावान क्या करता है, महसूस करता है। ठीक है, कब, जब ये कोकीन के इस्तेमाल से क्या होता है, जब ये कोकीन हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है तब। तो फिर इसके बाद कह रहा है कि कोकीन के अत्यधिक उपयोग से विभ्रम हेलुसिनेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। अब ये विभ्रम या हेलुसिनेशन, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो कोकीन का अत्यधिक डोज, अत्यधिक मात्रा में उसका उपयोग कर रहा है तो इससे एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, विभ्रम। विभ्रम को अंग्रेजी में हेलुसिनेशन कहते हैं। अगर इसको समझना है तो सिंपल सा, जैसे हमको भ्रम है कि आप घर पर पढ़ रहे हैं और आपको भ्रम है कि हम जो घर पर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं सबको मालूम नहीं चलती, ये भ्रम जो स्थिति होता है, इसी प्रकार का जो भ्रम होता है वो वैसे व्यक्तियों के अंदर भी होता है जो कोकीन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो वही है कि कोकीन के अत्यधिक उपयोग से विभ्रम हेलुसिनेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके बाद है ये जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने वाले कुछ और पौधा का भी नाम दिया हुआ है, उसमें से धतूरा। धतूरा तो हम लोग के घर के आसपास भी मिल जाता है। एवं एट्रोपा बेलोडेना। एट्रोपा बेलोडेना क्या होता है, एक सोलेनेसी कुल का पौधा होता है, जड़ी बूटी होता है, जो जिसके उपयोग से व्यक्ति में क्या उत्पन्न होती है, विभ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर इसके बाद हम लोग उपशामक में पढ़े थे बार्बिट्यूरेट, एम्फीटेमिन और बेंजोडाइज़ोपिन। ये ऐसे रसायन होते हैं, अवसाधक होते हैं, जिनका उपयोग ऐसे रोगियों के उपचार में किया जाता है जिनको जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, अवसाद के शिकार होते हैं, जिनको अनिद्रा होती है, या कह सकते हैं कि ऐसे पेशेंट जो मानसिक रोग से, मानसिक व्याधि से ग्रसित होते हैं, ऐसे रोगियों के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बार्बिट्यूरेट, एम्फेटेमिन, बेंजोडाइज़ोपिन और जैसे ड्रग्स का। इसको हम लोग उपशामक में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से जल्दी से देख लीजिए। तो कोकीन जो होता है इसको दो नाम जानते हैं, कोकीन तो शॉर्ट वाला हो गया, या क्या कहते हैं, कोका एल्कोलाइड्स कहते हैं। ये जो ड्रग्स होते हैं इसको इरिथ्रोजाइलम कोका नामक पौधा से प्राप्त किया जाता है और ये जो पौधा होता है वो कहाँ का पौधा है, दक्षिण अमेरिका का पौधा है। ये जो ड्रग्स होता है इसको सांस लेकर के ग्रहण किया जाता है और जब इसको ग्रहण करते हैं तो ये हमारे शरीर में जो तंत्रिका प्रेषक होता है, डोपामाइन, जो तंत्रिका तंत्र के कार्य को क्या करता है, प्रेषित करता है, रोकता है, उस डोपामाइन के परिवहन में क्या करता है,
बाधा डालता है। यह जो ड्रग्स है ये मुख्य रूप से हमारे तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है, और जिससे व्यक्ति जो होता है उसमें सुख का आभास होता है, इसको सुखाभास या क्या कहा है कि अत्यधिक क्या करता है, अपने आप को ऊर्जावान समझना शुरू करता है, उसको लगता है कि शरीर में काफी ऊर्जा आ गई है। इसके बाद कहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो कोकीन का अत्यधिक मात्रा में उपयोग कर रहा है तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति जो है उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। वैसे भ्रम का विभ्रम हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि जो काम नहीं हो रहा है उसके बारे में वो लगता है कि वहां पर वो काम हो रहा है या वो वस्तु वहां पर क्या है, मौजूद है। तो ये जो भ्रम होता है उस व्यक्ति के अंतर्गत आने लगता है। फिर नेक्स्ट बोला है कि भ्रम उत्पन्न करने वाले दो और पौधा होते हैं, एक तो हम लोगों के घर के आसपास पाए जाने वाला धतूरा और एक होता है एट्रोपा बेलोडेना। ये जो एट्रोपा बेलोडेना होता है ये क्या होता है, सोलनेसी कुल का पौधा होता है, जड़ी बूटी जैसा होता है, और इसके उपयोग से भी भ्रम का स्थिति उत्पन्न होता है। और फिर बोला है एनसीईआरटी में ही कि वर्बिलिटी रेट जो होता है, एम्फेटेमिन होता है, बेंजोडाइजेपिन होता है, ये सब जो ड्रग्स होते हैं इनका उपयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं, जनरली वैसे रोगों के उपचार में जो मानसिक तनाव या अवसाद डिप्रेशन से क्या है, ग्रसित हैं। तो आप क्या करिए, इसको वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है वो धूम्रपान के दुष्प्रभाव देखना है। धूम्रपान से होता क्या है और उसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं, तो ये सब के सब जो हम आपको बता रहे हैं ये पेज नंबर 172 और 173 एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, इसीलिए इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग एनसीईआरटी को ही क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। जहाँ पर डिटेल पढ़ना होगा वहाँ पर अलग से बताएंगे, लेकिन ये एनसीईआरटी से ही आते हैं और एनसीईआरटी को ही समझना है, उससे बेटर कोई नहीं लिखा है। देखिए, तो धूम्रपान के दुष्प्रभाव में कह रहा है कि धूम्रपान में क्या पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का केमिकल होता है, इसको बोला गया है निकोटीन और एल्केलॉइड्स। ये भी एल्केलॉइड्स के बारे में अभी पढ़े हम लोग, और उसी में एक और प्रकार का केमिकल होता है, रसायन होता है, जिसे क्या कहा जाता है, निकोटीन। तो कोई भी धूम्रपान जो होता है, चाहे वो गुटखा है, बीड़ी है, सिगरेट है, इन सभी में क्या होता है, जो तंबाकू होता है, तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन और एल्केलॉइड जैसे रसायन मौजूद होते हैं। और ये जो रसायन होते हैं इनका काम क्या है, जब कोई व्यक्ति इनको ग्रहण करता है तो ये हमारे एड्रिनल ग्रंथि जो किडनी के ऊपर ग्रंथि होता है उसको हम लोग एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, और उस एड्रिनल ग्रंथि को ये हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। और जब ये हार्मोन स्रावित होगा तो एड्रिनल ग्रंथि से दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो होता है एड्रिनेलिन और दूसरा कौन होता है, नॉर एड्रिनेलिन। तो ये जो नॉर एड्रिनेलिन और एड्रिनेलिन दोनों हार्मोन कहाँ स्रावित हो रहे हैं, किडनी से स्रावित हो रहे हैं। ये तब स्रावित होते हैं जब कोई व्यक्ति जो है वो क्या किसको ग्रहण करता है, तंबाकू ग्रहण करता है। और ये जो एड्रिनेलिन और नॉरएड्रिनेलिन है इनका काम क्या होता है, ये हमारे हृदय की जो क्रियाविधि होती है, हृदय स्पंदन दर होता है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और जब हृदय स्पंदन का दर जो है, हार्ट बीट बढ़ जाएगा तो उसके कारण क्या होता है, रक्तचाप में भी तीव्र गति से वृद्धि होती है। तो उसका कारण लिखा है कि सक्रियकर एड्रिनलिन एवं नॉन एड्रिनलिन के स्राव को क्या करता है, प्रेरित करता है, जिससे सामान्य रक्तचाप एवं हार्ट बीट जो हृदय स्पंदन के दर है उसमें क्या होता है, वृद्धि होता है। तो ये सिंपल सा था। इसके बाद कह रहा है कि धूम्रपान से और क्या होता है, तो धूम्रपान से फेफड़ा, यूरिनरी ब्लैडर, गले का कैंसर, श्वसनी शोथ और इम्फाइसीमा। ये श्वसनी शोथ और इम्फाइसीमा हम लोग 11th क्लास के जो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर था, एनिमल रेस्पिरेशन ह्यूमन रेस्पिरेशन, उसमें पढ़ चुके हैं, वहां से आप लोग देख लीजिएगा श्वसनी शोथ और इम्फाइसीमा। फिर हृदय रोग और गैस्ट्रिक अल्सर जैसी क्या होती है, समस्या उत्पन्न होती है। कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो काफी मात्रा में धूम्रपान कर रहा है, धूम्रपान से उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, तो फेफड़ा का रोग हो सकता है, उसका यूरिनरी ब्लैडर जो होता है जहाँ यूरिन स्टोर रहता है उसका रोग हो सकता है, गले का कैंसर हो सकता है, इम्फाइसीमा या श्वसनी शोथ ब्रोंकाइटिस हो सकता है, या कह रहा है
कि ऐसे व्यक्ति जो काफी मात्रा में उनको गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब होता है अमाशय और आंत से संबंधित अल्सर। उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे उसके आंतरिक भित्ति पर जब छोटे छोटे घाव का जख्म का निर्माण हो जाता है तो ऐसे अल्सर को हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। और ये भी किसके कारण होता है, धूम्रपान से होता है। फिर इसके बाद कहना है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो तंबाकू चबा रहा है तो तंबाकू चबाने से क्या होता है, मुंह का कैंसर होता है। भारत में जो कैंसर कॉमन है पुरुषों में, वो अधिकांशतः क्या होता है, मुंह का कैंसर होता है। और ये इसलिए होता है कि भारतीय जो पुरुष होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, तंबाकू का जो ओरल तंबाकू होता है, गुटखा होता है, खैनी होता है, पान, तो उनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है कि धूम्रपान जो होता है ये हमारे रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी मात्रा को भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और जब रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का मात्रा बढ़ता है तो हम लोग जानते हैं कि ये ऑक्सीजन के रक्त को ढोने की जो क्षमता होती है उसको क्या करता है, कम करता है। अब रक्त जो है उससे ऑक्सीजन का जुड़ाव कम हो जाएगा और जब जुड़ाव कम होगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी, इसके कारण व्यक्ति जो है उसमें थकान का क्या होगा, उसको थकान महसूस होता है। ये कुछ होते हैं किसके, धूम्रपान के दुष्प्रभाव। एक बार फिर से पढ़ देते हैं, सिर्फ देखिए। तो धूम्रपान में निकोटीन, एल्केलॉइड जैसे रसायन मौजूद होते हैं। इनसे क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति इनको ग्रहण कर रहा है तो ये एड्रिनल ग्रंथि जो किडनी के ऊपर ग्रंथि होता है उसको सक्रिय करता है और वहां से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक है एड्रिनलिन और दूसरा है नॉर एड्रिनलिन। और ये हार्मोन जो है ये हमारे सामान्य जो रक्तचाप होता है, सामान्य रक्तचाप एवं हृदय जो हार्ट बीट का जो रेट होता है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। धूम्रपान से क्या होता है, धूम्रपान से फेफड़ा, यूरिनरी ब्लैडर, गले का कैंसर, ब्रोंकाइटिस, इम्फाइसीमा, हृदय रोग एवं गैस्ट्रिक अल्सर जैसी समस्या क्या होता है, उत्पन्न होता है। तंबाकू अगर कोई व्यक्ति चबा रहा है, गुटखा चबा रहा है तो उसके कारण क्या होता है, मुंह का कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, मुंह का कैंसर होता है। और अगर धूम्रपान कोई व्यक्ति कर रहा है तो उससे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिससे रक्त के साथ ऑक्सीजन की जो जुड़ने की जो ऑक्सीजन की बनता होती है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये है नेक्स्ट ड्रग्स का जो पार्ट था, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो किशोरों में जो अल्कोहल और ड्रग्स के प्रति आकर्षण होता है उसके बारे में। इसको वीडियो रोक के नोट करिए। तो एक और टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है किशोरावस्था और ड्रग एवं अल्कोहल का कुप्रयोग या दुरुपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं किशोरावस्था क्या है। अभी आप लोग जिस अवस्था में हैं वही अवस्था, उम्र के जिस अवस्था में हैं उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था एक आयु होता है जीवन काल में और वो होता है एनसीईआरटी में दिया हुआ है 12 से 18 वर्ष। ठीक है, तो 12 से 18 वर्ष का वह आयु जिसमें हमारे शरीर में क्या होते हैं, कई प्रकार के बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं। शारीरिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है। तो ये जो हमारे अंदर जीवन की जिस अवस्था में ये सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन होना प्रारंभ होते हैं, उस अवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। और ये जो अवस्था होता है वो मनुष्य के जीवन का सबसे नाजुक अवस्था होता है। इस अवस्था में व्यक्ति जो है उनमें कई प्रकार के नए गुणों का विकास होता है। तो वैसे अवस्था को ही हम लोग क्या कहेंगे, किशोरावस्था कहेंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है किशोरावस्था एनसीईआरटी के अनुसार 12 से 18 वर्ष वह अवस्था जिसमें शारीरिक, व्यवहारिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आता है। व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार के बदलाव आते हैं। ठीक है, शारीरिक बदलाव का मतलब होता है बॉयज और गर्ल्स में अलग अलग प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, वॉइस में चेंज होता है, फेशियल हेयर होता है, ये शारीरिक बदलाव होता है। मानसिक सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता में क्या होता है, बदलाव होता है। उसी के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार भी क्या होता है, परिवर्तित होता है। और जीवन के जिस अवस्था में ये सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं उसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। फिर कह रहा है कि यह बचपन को प्रौढ़ावस्था से, जो बाल्य अवस्था बचपन अवस्था होता है उसको प्रौढ़ा का मतलब वृद्धावस्था कैसे कह सकते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, गृहस्थ अवस्था।
तो बचपन को प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था से जुड़ने वाली अवस्था भी कौन होती है? किशोरावस्था होती है। सिंपल सा किशोरावस्था क्या होता है समझते हैं। इसके बाद आता है किशोरावस्था में जो ड्रग्स और अल्कोहल के प्रति लोगों को जो आकर्षित करता है वो क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन से ऐसे कारण हैं जो किशोर बालक बालिकाओं को ड्रग्स के सेवन, ड्रग्स एवं अल्कोहल के प्रति क्या करता है, आकर्षण करता है। तो उसमें पहला जो कारण होता है जिज्ञासा। जो किशोर बालक बालिका जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं उनमें जिज्ञासा होता है। कोई भी चीज़ उनके आसपास जो हो रहा है, जैसे आसपास जिस माहौल में वो रह रहे हैं वहाँ पर कोई व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति जो हैं वो ड्रग्स और अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो अगर उनको बार बार देख रहे हैं तो वही काम करने की इनके अंदर भी क्या होती है, जिज्ञासा होती है। फिर क्या होता है कि किशोरावस्था में दूसरा दिया हुआ है जोखिम उठाना। तो इस अवस्था में, किशोरावस्था में क्या होता है, व्यक्ति काफ़ी ऊर्जावान महसूस करता है और इसीलिए वो किसी भी प्रकार के जोखिम उठाने से नहीं चूकता है। तो ये जो जोखिम उठाने के प्रति जो किशोर बालक बालिकाओं में आकर्षण होता है, ये भी क्या होता है, ड्रग एवं अल्कोहल को ग्रहण करने में उनको ग्रहण करने के लिए उनको क्या करता है, प्रेरित करता है। प्रयोग करके देखने की इच्छा। प्रयोग करके देखने की इच्छा का मतलब है कि जो भी चीज़ें उनके आसपास हो रहा है उसको खुद वो करके क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति कर रहा है उसको वो अपने ऊपर भी क्या करते हैं, करके देखना चाहते हैं। और ये जो प्रयोग करके देखने की इच्छा होती है, ये भी क्या होता है, उनके अंदर ड्रग्स एवं अल्कोहल के प्रति आकर्षण का मुख्य कारण होता है। इसके बाद कह रहा है ड्रग एवं अल्कोहल के प्रभाव को फायदे के रूप में देखने की समस्या। जो किशोर बालक बालिकाएं होते हैं, अगर वो ड्रग्स और अल्कोहल को प्रयोग कर रहे हैं या आसपास के कोई लोग प्रयोग कर रहा है तो उनसे उनको क्या होता है, उनसे फायदा नजर आता है। उनको लगता है कि ये जो है वो बहुत अच्छा चीज़ है, इससे क्या होता है, हमारे शरीर को कई प्रकार के लाभ पहुंचते हैं। इससे क्या होता है, लोगों में पहचान बढ़ता है। तो ये जो ड्रग एवं अल्कोहल होता है, इससे जो अपने आप के अंदर फायदा देखने की जो क्षमता होती है, जो समस्या उत्पन्न होती है, ये भी क्या करता है, किशोर बालक बालिकाओं में ड्रग्स और अल्कोहल के आकर्षण का एक मुख्य कारण होता है। फिर कह रहा है कि कई प्रकार के शैक्षणिक दबाव होते हैं। वो भी जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, वो बच्चे जो है उनके ऊपर बहुत तरह के पेरेंट्स का क्या होता है, दबाव होता है। और वो बच्चे जो है वो उस लायक नहीं होते हैं कि उतना एफोर्ड कर सके, उतना पढ़ सके, या उस चीज़ उन जो पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन हर बच्चे में ये पोटेंशियल नहीं होता है कि वो इंजीनियर डॉक्टर बन सके। तो ये जो पेरेंट्स का उसके ऊपर दबाव होता है, शैक्षणिक दबाव, या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको परीक्षा में हमेशा आगे रहने का दबाव होता है। तो ये जो दबाव उनके शरीर पर है, इस दबाव को कम करने के लिए क्या करते हैं, एल्कोहल या ड्रग्स जो होता है उसका सेवन करना शुरू कर देते हैं। तो इसका नेक्स्ट कारण होता है, इसका लिखा हुआ है कि इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक क्षेत्र एवं परीक्षा में आगे रहने के दबाव या तनाव से बचने के लिए करते हैं। नेक्स्ट जो है, इसका प्रयोग जो अल्कोहल या ड्रग्स का प्रयोग होता है किशोर बालक बालिकाओं में, वो भी बताया कि ये प्रगति का प्रतीक मानते हैं। उनको लगता है कि इससे क्या होता है, लोगों को प्रगति होती है, लोगों की पहचान बढ़ती है, समाज में उनका मान सम्मान बढ़ता है, लोग उनका क्या करेंगे, उनको जानेंगे, उनको पहचानेंगे, उनसे डरेंगे, ठीक है ना। तो ये जो प्रगति का प्रतीक जब लोग मानना शुरू करते हैं, किशोर बालक बालक मानना शुरू करते हैं इसको, तो ये भी क्या होता है, उनके अंदर ड्रग और अल्कोहल के प्रति आकर्षण का मुख्य कारण बन जाता है। इसके बाद कह रहा है कि इसका प्रयोग को बढ़ावा देने में रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र और सिनेमा, देखे होंगे कि उसमें क्या होता है, कई प्रकार के ऐसे विज्ञापन होते हैं, कई प्रकार के ऐसे फिल्म होते हैं जहां पर अल्कोहल और ड्रग्स के सेवन को दिखाया जाता है। और ये जो चीज़ें हैं वहां पर इस तरह से पेश किया जाता है कि लगे कि वो व्यक्ति जो है वो इसके पीने के बाद ही वो काम कर पा रहा है, इसको ग्रहण करने के बाद वो उस प्रकार से क्या हो रहा है, उसको लाभ पहुँच रहा है। तो इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं तो वो भी किशोर बालक बालिकाओं को क्या करते हैं, उसके सेवन के प्रति, ड्रग और अल्कोहल के सेवन के प्रति क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। फिर से एक बार इसको हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद एक और कारण होता है, उसको इसके बाद लिखेंगे हम लोग। तो पहला जो किशोरावस्था होता क्या है, ये मानव जीवन की वह अवस्था होती है, वह आयु जो 12 से 18 के बीच होता है, ठीक है ना। और कह रहा है कि ये मानव जीवन की वह अवस्था होता है जिसमें शारीरिक, व्यवहारिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक क्या होता है,
परिवर्तन होता है उस अवस्था को ही हम लोग क्या कहेंगे, किशोरावस्था कहते हैं। और ये वह अवस्था होता है जो हमारे बचपन को किससे जोड़ता है, प्रौढ़ावस्था से जुड़ता है। ये पेज नंबर 173 में दिया हुआ है। इसके बाद आता है किशोरों में जो ड्रग और अल्कोहल के प्रति आकर्षण होता है वो क्या कैसे होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो पहला है जिज्ञासा। देखिए जिज्ञासा, किसी भी चीज के प्रति उनको करके देखने की जो चीज होती है, जिज्ञासा होती है कि वो क्या है, उसके बारे में जानना जो चाहते हैं वो जिज्ञासा है। जोखिम उठाने की क्षमता है, उत्तेजनाओं के प्रति आकर्षण एवं प्रयोग करके देखने की इच्छा, ये सब कारण जो है वो किशोर बालक बालिकाओं को ड्रग एवं अल्कोहल के प्रति क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है ड्रग एवं अल्कोहल के प्रभाव को वो क्या करते हैं, उनसे फायदे के रूप में देखते हैं। उनको लगता है कि इनसे हमको काफ़ी फायदा होता है, और जब वो ड्रग और अल्कोहल को अपने फायदे के रूप में देखना शुरू करेंगे तो उसको वो क्या करता है, उनके प्रति उनका आकर्षण और क्या जाता है, बढ़ जाता है। फिर कह रहा है कि इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक क्षेत्र एवं परीक्षा में आगे रहने के दबाव, ठीक है ना, कई प्रकार के जो परीक्षाएं होती हैं या कई प्रकार के ऐसे शैक्षणिक क्षेत्र होते हैं जिनसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी टेंशन में रहते हैं, तो उस टेंशन को कम करने के लिए भी लोग क्या करते हैं, अल्कोहल या ड्रग का सेवन करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद कह रहा है कि इसके प्रयोग को लोग जो किशोर बालक बालिकाएं होते हैं वो अपने प्रगति का प्रतीक मान लगते हैं। लगता है कि इसके बिना हमारा प्रगति हो ही नहीं सकता है, और इसलिए वो क्या करते हैं, ड्रग एवं अल्कोहल का प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं। और आखिरी कह रहा है कि इसके प्रयोग को बढ़ावा देने में रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, सिनेमा, इंटरनेट, ये जो होते हैं ये सब मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो पहले आप वीडियो रोक करके इसको नोट कर लिए, ये पेज नंबर 173 में दिया। तो नेक्स्ट होता है ड्रग और अल्कोहल के आकर्षण का जो कुप्रयोग है उसके प्रति, या किशोर बालक बालिकाओं का जो आकर्षण, उसके प्रति नेक्स्ट कारण जो होता है वो पारिवारिक ढांचे में अस्थिरता। पारिवारिक ढांचे में अस्थिरता का मतलब होता है कि परिवार जो है वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से क्या है, अगर कमजोर है, ठीक है ना, परिवार का कोई सहारा नहीं है, या परिवार जो है वो अपने पालन पोषण करने में क्या है, असमर्थ है, तो उस स्थिति में उस परिवार के जो सदस्य होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अल्कोहल या उसके परिवार में रहने वाले जो बालक बालिकाएं होते हैं उनका सही से पालन पोषण नहीं हो पाता है, और उस केस में क्या होता है कि वो जो किशोर बालक बालिकाएं होते हैं उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, और वो अल्कोहल और ड्रग्स का सेवन करना क्या कर देते हैं, प्रारंभ करते हैं। दूसरा जो इसके में कारण दिया हुआ है कि मित्रों के दबाव। जनरली जो आज के ज़माना में जो अल्कोहल और ड्रग्स के प्रति आकर्षण का जो लत लगने का जो मुख्य कारण है वो मित्रों का दबाव है। लोग जो होते हैं वो जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर कई प्रकार के मित्र होते हैं, कुछ अच्छे मित्र होते हैं और कुछ अच्छे मित्र नहीं होते। तो वैसे मित्र जो इस प्रकार के ड्रग्स या अल्कोहल का सेवन पहले से कर रहे होते हैं और उनको वो क्या करते हैं, अपने वैसे मित्र को क्या करते हैं, उसको लेने के लिए प्रेरित करते हैं, बार बार उसके ऊपर अल्कोहल और ड्रग्स के सेवन के लिए दबाव बनाते हैं, और उस दबाव को वो सहन नहीं कर पाता है और वो भी क्या करता है, उस ड्रग या अल्कोहल को लेना प्रारंभ कर देता है। तो ये जो पारिवारिक ढांचे में अस्थिरता या अल्कोहल और मित्रों का जो दबाव है, ये भी किशोर बालक बालिकाओं में ड्रग्स के प्रति आकर्षण का क्या होता है, मुख्य कारण होता है। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो व्यसन पढ़ना है, निर्भरता पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं व्यसन क्या होता है स्वास्थ्य के मूल शर्तों में। तो व्यसन बताया था कि किसी भी प्रकार के जो ड्रग्स या अल्कोहल होते हैं उनके प्रति व्यक्ति जो होता है वो कायिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर क्या हो जाता है, उसका आदी हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यसन कहते हैं। तो यहाँ पर व्यसन का डेफिनेशन दूसरा तरह से लिखा हुआ है, उसको देखिए। ड्रग एवं अल्कोहल के बार बार के उपयोग से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो ड्रग और अल्कोहल के प्रति संवेदनशील जो ग्राही होते हैं उनको सहन करने का, ड्रग और अल्कोहल के जो प्रभाव होते हैं उसको सहन करने का उनके अंदर का जो क्षमता होता है वो लगातार क्या हो जाता है,
बढ़ते जाता है और फिर धीरे धीरे ये इतना बढ़ जाता है कि कम अल्कोहल और ड्रग्स के वो अगर कोई व्यक्ति उपयोग कर रहा है तो उसके अंदर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, जिससे व्यक्ति क्या करता है अल्कोहल और ड्रग्स के डोज को बढ़ाते जाता है और वो जो ग्राही होते हैं वो उच्च अल्कोहल और ड्रग्स के बाद में लेने के बाद ही क्या करते हैं अपना प्रक्रिया शो करते हैं, उसके प्रभाव को दिखाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा उसको देखिए, ड्रग एवं अल्कोहल के बार बार उपयोग से हमारे शरीर में मौजूद ग्राही, ऐसे ग्राही जो ड्रग और अल्कोहल के प्रति संवेदनशील होते हैं, उनका सह स्तर ड्रग और अल्कोहल के सहन करने का प्रभाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और ये अब क्या करते हैं सिर्फ उच्च मात्रा में ग्रहण करने के बाद ही प्रक्रिया करते हैं। और जब ये उच्च मात्रा में ग्रहण करने के बाद ही प्रक्रिया शुरू करेंगे तो उस स्थिति में व्यक्ति जो होता है उसको ड्रग और अल्कोहल लेने का जो मात्रा है उसको धीरे धीरे क्या कर जाता है, बढ़ाते जाता है, जिसके कारण अत्यधिक ड्रग एवं अल्कोहल लेने की क्या हो जाती है, व्यक्ति को लत लग जाती है और इसी लत को, इसी निर्भरता को हम लोग क्या कहते हैं, व्यसन कहते हैं। तो व्यसन ऐसा है इसके बाद है अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को ड्रग और अल्कोहल लेने का लत लग गया है और उसको अचानक से उस चीज़ को जो नियमित मात्रा वो ग्रहण कर रहा था उसको अचानक से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद क्या होता है उस व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार की क्या होती हैं, सिंड्रोम लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, वो बेचैन हो जाता है, तनावग्रसित हो जाता है, उसके शरीर में कंपन होने लगता है, वो जो व्यक्ति है उसमें उसको मिचली आने लगता है, शरीर जो है उसमें पसीना चलने लगता है। इस तरह के कई लक्षण वैसे व्यक्ति जो अल्कोहल और ड्रग्स के प्रति जिनको लत लग गया है अगर अचानक से वो लेना बंद कर दे या उनको वो मिलना बंद हो जाए तो उस स्थिति में क्या होता है, उनके शरीर में कई प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं, कई प्रकार के विकार उत्पन्न होना शुरू होते हैं और उस विकार को वो सहन नहीं कर पाते हैं। तो ये जो विकार जिसके अंतर्गत क्या आता है, चिंता आता है, मानसिक तनाव आता है, मिचली आता है, शरीर में कंपन आता है और ये कह सकते हैं शरीर से पसीना आना, ये सब जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं कब, जब अल्कोहल और ड्रग्स बंद कर दिए हैं तब उस सिंड्रोम को, उस लक्षणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं, विनिवर्तन संलक्षण। तो विनिवर्तन संलक्षण या विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है, ड्रग्स एवं अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद करने से चिंता, कंपन, मिचली एवं पसीना आना जैसे लक्षण प्रकट होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, विड्रॉल सिंड्रोम कहा जाता है। ये वैसे लोगों में देखा जाता है सिंड्रोम जिनको क्या हो गया है, ड्रग एवं अल्कोहल का लत लग गया है। तो ये था व्यसन एवं निर्भरता। व्यसन क्या होता है, किसी भी पदार्थ के प्रति उसका आदि होना ही, मनोवैज्ञानिक एवं कायिक तौर से आदि होना ही व्यसन कहलाता है। हम लोग यहाँ पर पढ़े कि ड्रग एवं अल्कोहल जो होते हैं उनके बार बार अगर उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर में मौजूद जो ग्राही होते हैं उनका सहन करने का असर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और अब वो उच्च मात्रा लेने के बाद ही क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करें, इससे व्यक्ति जो है उसका मात्रा बढ़ाते जाता है और उसका लत लग जाता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यसन कहते हैं। उसके बाद मान लीजिए अगर कोई किसी व्यक्ति को ड्रग या अल्कोहल लेने का लत लग गया है और उसको अचानक से बंद कर दे तो उसके शरीर में क्या होता है, कई प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं और ऐसे लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं, विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, विड्रॉल सिंड्रोम, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और इसको वीडियो रोक करके लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ड्रग एवं अल्कोहल सेवन के कुप्रभाव का बारे में पढ़ना है। ये प्रभाव क्या होता है, कोई व्यक्ति जो है वो ड्रग या अल्कोहल का सेवन कर रहा है तो अपने आसपास, अपने परिवार, अपने समाज को के व्यक्तियों को किस प्रकार से प्रभावित करता है और साथ साथ उसके शरीर के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला है, अगर कोई व्यक्ति जो है वो ड्रग्स ले रहा है तो उसका जो तत्कालिक जो प्रभाव देखने को मिलता है, कुप्रभाव, वो क्या होता है, उसका अंधाधुंध व्यवहार होता है, उसका व्यवहार जो है वो ठीक नहीं होता है, वो आसपास के व्यक्तियों से क्या करता है, झगड़ा करना शुरू करता है, उनको कई तरह की बातें बोलना शुरू करता है, उसके एक स्वभाव में क्या रहता है, हिंसकपन आ जाता है, वो एक हिंसा पर उतर आता है और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो हिंसा के, देखिए लिखा हुआ है कि ड्रग्स एवं अल्कोहल के तत्कालिक कुप्रभाव अंधाधुंध व्यवहार है, बर्बरता है। बर्बरता एक तरह से का बिना मतलब के झगड़ा करना और
हिंसा के रूप में क्या होता है, व्यक्त होता है। तो ये तत्कालिक प्रभाव है। इसके साथ साथ और कई प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। बीमारी उसके शरीर में हो सकते हैं। सेवन से क्या होता है, श्वसनपात हो सकता है, रिस्पिरेटरी फेलियर, हृदयपात, हार्ट फेलियर हो सकता है, सेरिब्रल हेमरेज, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ये सब स्थिति क्या हो सकती है, ड्रग्स या अल्कोहल के सेवन से उत्पन्न हो सकती है, अगर ज़्यादा डोज ले रहा है व्यक्ति तो। इसके बाद आता है कि इसके सेवन से और क्या होता है, उसके जो शैक्षणिक, अगर कोई स्टूडेंट जो है, किशोर बालक बालिका जो है, वो ड्रग या अल्कोहल के सेवन कर रहे हैं, तो उनका जो दैनिक पढ़ाई है, वो शैक्षणिक जो क्रियाकलाप है, वो क्या होता है, प्रभावित होता है। और शैक्षणिक क्रियाकलाप प्रभावित होने से उनके शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रदर्शन है, उसमें क्या आती है, कमी आती है। उनमें अकेलापन, वो अकेले रहने लगते हैं। उनको दूसरे लोगों के जो आसपास पसंद नहीं होता है, वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, अवसाद हो जाता है उनको थकावट होती है, उनके व्यवहार में आक्रामकता आ जाती है, तथा वो कैसे हो जाते हैं, विद्रोही व्यवहार हो जाते हैं। वो किसी भी काम को क्या करते हैं, उनके अनुसार अगर ना हो तो उसको वो क्या करते हैं, वो उनको सही नहीं लगता है। इस प्रकार के लक्षण क्या होते हैं, उनके अंदर दिखाने लगते हैं। साथ ही साथ उनके अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ क्या हो जाता है, जो संबंध होता है वो खराब हो जाता है। ये फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसके अल्कोहल और ड्रग्स के सेवन से शैक्षणिक क्षेत्र एवं प्रदर्शन में क्या आती है, कमी आती है। वो अकेलापन महसूस करते हैं, उनमें डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। साथ ही साथ थकावट होती है, उनके व्यवहार में आक्रामकता आती है, वो विद्रोही व्यवहार हो जाते हैं, जिसके कारण परिवार और मित्रों के साथ उनका जो संबंध होता है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। फिर कह रहा है कि ड्रग्स एवं अल्कोहल के सेवन के लिए अगर उनके पास पैसा नहीं है, उनको तो लत लग गया है, और अगर उनके पास पैसा ना हो तो वो क्या करते हैं, चोरी भी प्रारंभ कर देते हैं, घर में हिंसा करते हैं पैसा के लिए, परिवार वालों से झगड़ा करते हैं। तो ये सब जो है वो उसका कुप्रभाव है। और ऐसे व्यक्ति जो ड्रग्स या अल्कोहल को क्या करते हैं, ड्रग्स जनरली हम लोग पढ़े थे हेरोइन, जिसको टीका के रूप में ग्रहण किया जाता है, तो उसके लिए अगर कोई व्यक्ति जो है वो सुई के द्वारा ड्रग या अल्कोहल का सेवन कर रहा है, तो वो व्यक्ति जो है वो एड्स या हेपेटाइटिस बी जैसे रोग से क्या हो सकता है, ग्रसित हो सकता है। एक बार फिर से इसको हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ड्रग एवं अल्कोहल के तत्कालिक कुप्रभाव अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता एवं हिंसा के रूप में क्या होता है, व्यक्त होता है। इसके सेवन से श्वसनपात, रेस्पिरेटरी फेलियर, हृदयपात, सेरिब्रल हेमरेज जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसके बाद कह रहा है कि इसके सेवन से जो शैक्षणिक क्षेत्र होता है उसमें प्रदर्शन में कमी आती है। शैक्षणिक क्षेत्र में प्रदर्शन में कमी, अकेलापन, अवसाद, थकावट, आक्रामकशीलता, विद्रोही व्यवहार तथा परिवार एवं मित्रों के साथ संबंध में क्या हो जाता है, बिगाड़ जाता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ अगर पैसा न हो तो वो क्या करते हैं, चोरी का सहारा लेते हैं। या वैसे व्यक्ति जो इंजेक्शन के द्वारा ड्रग्स का सेवन करते हैं तो उनमें एड्स एवं हेपेटाइटिस जैसे बीमारियों का क्या होता है, संभावना बना हुआ रहता है। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो ड्रग्स एवं अल्कोहल की जो है उसकी निर्भरता को कैसे कम किया सकता है, उसके किशोर बालक बालिकाओं में उसका जो ग्रहण करने का जो लत है उसको कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसके बारे में एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है। और वो लास्ट टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको क्या करिए, वीडियो नोट करके रुक करके नोट कर लीजिए, बाकी अगले लेक्चर में। धन्यवाद।